देखिए सीटेट की 82 नंबर वाले जो बीपीएससी टीआरई 3 में क्वालिफाई हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, टीआरई 5 का इंतजार कर रहे होंगे, उन सभी के मुद्दा के लिए हम लोगों ने मुहिम छेड़ा हुआ है। और आज इस मुहिम में जो हम लोग अकेले चले हुए थे और आज जो है धीरे धीरे कारवा बनती चली जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग से है, क्योंकि आप जो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और अधिक से अधिक व्यूज जो बढ़ रहा है ना, तो व्यूज देख कर करे, सब्सक्राइबर देख कर करके जो बहुत सारे यूट्यूबर भी इस चीज़ में कूद पड़े हैं और बहुत सारे शिक्षक भी आ रहे हैं। दूसरी बात, बड़े बड़े शिक्षक भी इस चीज़ों में अब आ रहे हैं कि जैसे आज प्लेटफॉर्म कोचिंग के नवीन सर ने बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने जाते जाते एक बात ऐसी बोल दिया ना जो चुभ गया। वो चीज़ें उनको बोलनी नहीं थी, जो चीज़ें अंत में बोली जाती है, जो चीज़ों बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा खुद की सॉल्यूशन की जा सकती थी, वो चीज़ें उन्होंने बच्चों को जो हौसला को उन्होंने गिरा दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने बच्चों की जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर उनकी बातों को सुना जाए तो। सचिन सर ने भी आज जो सचिन एकेडमी वाले सचिन चौधरी सर जो हैं वो भी वीडियो बनाए, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया और बहुत ही बच्चों के लिए एनकरेज किए, और यहाँ तक है कि बच्चे भैया जो भी आपको पैसे की जरूरत हो हर चीज़ के लिए साथ खड़ा होंगे। बड़े टीचर हैं, उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों के लिए वो लोग आए। लेकिन नवीन सर की एक बात, जो नवीन सर ने आज प्लेटफॉर्म कोचिंग वाले जो वीडियो बनाए, उन्होंने एक बात सीधे सीधे बोला कि आप लोग सभी बच्चों ने ग्रुप बनाई और हाईकोर्ट की तरफ रुक कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर आप पटना में है और ये बिहार का मैटर है, और पटना में इतने बड़े कोचिंग और आपको हो ही नहीं सकता कि एसीएस जो है और नीतीश कुमार तक नहीं जानते होंगे आपको। आपकी जो आप देश के एक बहुत टॉप मैंने एक समझिए कि प्लेटफॉर्म कोचिंग जो है पूरे देश में जानी जाती है, और आप उस कोचिंग को, आप उस इंस्टीट्यूशन को, उस कंपनी को लीड करते हैं। आप ये भी बात वहां पे बोल सकते थे कि आइए आप सब लोग पटना गांधी में हम मिल के करके लेके चलते हैं एसीएस साहब के पास, और सभी वहां पे सचिवालय चलते हैं और वहां पे आपके मुद्दा को उठाएंगे और वहां पे समझाएंगे। यहाँ पे मुद्दा उठाने, यहाँ पे ना कोई आंदोलन की जरूरत है और ना ही किसी चीज की चर्चा है, बस उनके सामने एक फाइल बनाई और जितना भी जजमेंट आपका हाईकोर्ट का निकला हुआ है, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट हो, मद्रास हाईकोर्ट हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, आपका वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट हो, आरटीआई के द्वारा जो भी रिप्लाई आया है, एनसीटी का जो गाइडलाइन है, बीपीएससी का गाइडलाइन है, उस सभी चीजों को पेपर कटिंग है, उन सभी चीजों को आप क्या करिए कि एक फाइल बना करके बच्चों के साथ आप चले जाते, और आप जब उन बच्चों के साथ, आप उन कैंडिडेट के साथ जब आप खड़े होंगे ना, क्योंकि आप पटना में, हमारी मजबूरी है सर, कि हमारी मजबूरी है कि हम खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि मैं पटना में नहीं हूं और हमारी हाथ बंदी हुई है, क्योंकि भैया हम जो है सरकार के विरोध में नहीं जा सकते, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो हम नहीं जा सकते। आप अगर मेरी हाथ नहीं बंदी हो तो हम बेशक बच्चों के साथ जाते और हम जितने भी कैंडिडेट उनके साथ पहुंचते और हम सचिवालय। लेकिन आप तो फ्री हैं, आपके पास उतनी पावर भी, आपके कितने सारे पढ़े हुए लोग सचिवालय में होंगे, आप आखिर क्यों बैठे हो, बच्चों का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 500,000 बच्चे क्या करेंगे, हमारी व्यूज, हमारी कोचिंग का क्या चीज आएगी, अब सीटेट की तैयारी नहीं कराती इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं सोचिए। बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के 500,000 बच्चों की जिंदगी की बात है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी जो मेहनत कर करके जिन्होंने, देखिए ना, अगर मैं बात यहाँ पे करूं तो कमेंट देखिए ना, जरा कमेंट देखिए जो आया है कि सर बताइए ग्लोरियस कोचिंग वाले सर को। देखिए ये चीज तो बाद में पढ़ूंगा, ये चीज देखिए, देखिए यहाँ पे चीजें मैं एक दिखा रहा हूँ। एक देखिए, एक जो है फीमेल ने एक कमेंट किया हुआ था कि सर हम औरंगाबाद बिहार से हैं, हमको वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया, बीपीएससी में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी इतनी दूर जिला दिया गया, सीटेट में 82 मार्क्स आया था, ईबीसी फीमेल, 24 जनवरी को मेरा डीवी था, डीवी में डॉक्यूमेंट्स को डाउटफुल डाल दिया गया, इतनी मेहनत से एग्जाम पास किए, उतनी दूर डीवी के लिए गए, 2 इयर्स की बेबी है उसको साथ लेकर गए थे और वहां से निराश लौटना पड़ा। इफ करा कि 82 मार्क्स वैलिड नहीं है तो डीवी से पहले नोटिस निकाल देना चाहिए था कि डीवी में मत आओ। हम जनवरी 24 में सीटेट पास किए थे, इफ पहले बोल देते कि 82 में मार्क्स वैलिड नहीं है तो हम जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 में सीटेट दोबारा देकर पास होकर टीआरई 4 तो दे देते। अब तो टीआरई 4 से भी गए और नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल ये जो बात बोले, देखिए एक ये कैंडिडेट हैं जो तैयारी करें, इनको ये बात पता है कि नोटिस पहले देना चाहिए, ये इनको पता है कि ये 82 नंबर वैलिड है, यहाँ पे टीआरई 4 के लिए भी वैलिड नहीं है, लेकिन हमारे अधिकारीगण जो है इतने बड़े टॉप लेवल पे बैठे, आपको क्यों नहीं पता है? जो डीओ डीपीओ बहुत सारे जिला में बैठे हुए, आपको क्यों नहीं पता इस चीज का? आपको पता होना चाहिए था कि बच्ची का कमेंट को देख करके। आखिर ये बताइए कि अगर आप, नवीन सर ने आज जो एडवाइस किया कि हाई कोर्ट जाना है,
अगर हाईकोर्ट जाने की बात करते हैं, एक तो बच्चे बेरोजगार, इतनी परेशान, एक तो इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके बाद आप केस में फिर पैसा, क्योंकि नॉर्मल वकील अगर 50,000 60,000 वाले वकील तो ऐसे ही हार जाएंगे, वहां लाखों की फीस देनी पड़ेगी वकील साहब को, एडवोकेट को, और वहां पे बच्चे कहां से ला कर देंगे? इनकी संख्या भी कम है, इनको एक एक बच्चे पे कम से कम 10,000 रुपए मिलाने पड़ेंगे तब जाकर ये केस लड़ पाएंगे। आपको क्या लगता है? तो ये सर ये चीज नहीं है, आपको खुद बच्चों के साथ एक बार जाकर प्रयास तो करते। आप जो है बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो सरकार के पास तक की बात को पहुंचा सकते थे, यहाँ पे कुछ है ये नहीं है, यहाँ पे इतनी सारी प्रूफ है कि बस आप सौंप देना विभाग में तो उस चीजें आपके डिसीजन इनके समर्थन में आ जाएगा। आपके डिसीजन बस आप ये चीज बोल देते हैं। आप केस की बात करें, केस तो हमेशा इंसान का लास्ट ऑफ, देखिए थाना और अस्पताल जो होता है ना, हमेशा थाना अस्पताल और कोर्ट जो होता है ना, हमेशा अंतिम पायदान पे होता है और अंतिम में अंत में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल थाना और जो कोर्ट जा करके खुश नहीं हो सकता है। अभी बीपीएससी तैयारी 3 के है, मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट ने इनका जजमेंट भी साल 2 साल के बाद अगर दे देता है, 2 हियरिंग के बाद भी हियरिंग की डेट कब आएगी? ये भी आसान नहीं है। अगर 1 ईयर के बाद बाकी लोग उससे जूनियर हो जाएंगे, वो भी डिसीजन आएगा कि नहीं? अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो टीआरई, अगर मान लीजिए कि अगर निगेटिव डिसीजन आ गया, निगेटिव डिसीजन आ गया अगर, तो टीआरई 4 वाले टीआरई 5 सबके लिए नुकसान हो जाएगा। तो आप बच्चों के साथ खड़ा हो सकते हैं ना। यहाँ पे बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जो निगेटिव बातें करते हैं, देखिए ना एक कमेंट आया है, स्टार्टिंग में ही कमेंट है, वो कोई ग्लोरियस कोचिंग वाले सर हैं कि बताए ग्लोरियस कोचिंग वाले सर को आवाज उठाना चाहिए, वो अभी सीटेट 82 के बारे में नहीं बोलते, उसका उनका मुख्य वजह उनका क्लास सीटेट का चलता है। वो चाह रहे हैं कि सीटेट 82 वाले फिर से सीटेट का एग्जाम दे और उनका कोर्स बेचें और पैसा स्टूडेंट से कमाया जाए। उनके बारे में मुझे सब पता ग्लोरियस कोचिंग गलत स्टूडेंट से पंगा ले लिए हैं, अदर स्टेट वाले जॉब लेके जा रहे हैं, मगर कोई बिहारी अपने हक के लिए लड़े वो एक शब्द नहीं बोलते। और एक और कोचिंग टीचिंग परीक्षा वो कोर्स बेचने के चक्कर में है, उनको कितना दिन से मैसेज कर रहे हैं, उनका भी मुख नहीं खुल रहा है। देखिए टीचिंग परीक्षा तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ग्लोरियस कोचिंग वाले ताजुद्दीन सर हैं। अरे सर कम से कम आप बच्चों के साथ खड़ा नहीं हो सकते ना, कम से कम इनकी टांग तो नहीं खींची अपनी। ये चीज निगेटिव क्यों रहता फैलाते जा रहे हैं? आप नहीं फैलाइए इस चीज को। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बच्चे जो वैलिड हैं, आप जो 18/4/2024 का जो लेटर हाई कोर्ट का जो पढ़ रहे हैं ना, वो एक्चुअल आपको अब उसके बारे में इतिहास जानिए। बहुत सारे बच्चों ने आज फोन कर करके हमको उसकी हिस्ट्री बताया कि मात्र 4 बच्चों ने केस किया था और 4 बच्चों के पास भी इतनी पैसे तो नहीं है, अगर वो बेरोजगार हैं तो इतने पैसे नहीं कि बहुत अच्छे वकील रख सकते। जब अच्छे वकील नहीं तो अच्छे प्रूफ नहीं कोर्ट में जाएंगे तो हार ही जा रहे हैं ना। वो तो बढ़िया अच्छा केस भी हार जाएंगे अगर अच्छा प्रूफ नहीं जाएगा तो कम से कम इन चीज़ों के जो ये कोचिंग वाले हैं, टीचिंग परीक्षाएं जो भी हैं, आप कम से कम इस चीज़ का नहीं फैलाइए। बच्चों को सपोर्ट कीजिए। नहीं सपोर्ट कर सकते हैं तो आप इनका पैर भी नहीं खींचिए। और नवीन सर ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपका सपोर्ट इस तरह कदर से आए कि एक बच्चा को लेकर के आए और वहां पे खड़ा करा के इस चीज़ों को बोल दिए, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आपको कम से कम बच्चों के साथ, जिसे सचिन सर बोले, सचिन सर अगर पटना में रहते तो हो सकता था कि आज ये चीज़ें वो खुद जाते, कि सचिन सर दिल्ली में है और वहां से पटना में बार बार आना, कि आएंगे भी तो कितने दिन के लिए आएंगे? 1 या 2 दिन के लिए आएंगे। देखिए एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपको आगे आना होगा, जैसे खान सर आए थे, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा सर, रोड पे प्रोटेस्ट करना होगा। देखिए मैं जो भी कैंडिडेट हैं उनको मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए खान सर अलग बात है, रोड पे आने से इसमें कोई प्रोटेस्ट की जरूरत ही नहीं है। बस आप विभाग में मिलिए, विभाग के लोगों को समझाइए कि सर यहाँ कोर्ट की आदेश है कि सर अब मैं अगर कोर्ट में भी जाता हूँ तो मेरी ही जीत होगी। आप उनको समझाइए, बस कुछ है नहीं, बस उलझन है, कन्फ्यूजन है। अगर कन्फ्यूजन नहीं होता तो 38 जिला में बाकी 4-5 जिला को छोड़ के बाकी जगह ले रहे हैं। एक सप्ताह के काउंसलिंग में 2 दिन ले रहे हैं, बाकी के 2 दिन कह रहे हैं कि नहीं लेंगे। ये तो कन्फ्यूजन है। सिर्फ इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्लियर किया जा सकता है। लेटर निकालने के लेटर तो पहले से भी निकला हुआ है। आप सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोई अधिकारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डीओ डीपीओ करते हैं, आप वहां पे इस चीजों को बोला जा सकता था। तो यहाँ पे कोई चीज़, दूसरी चीज़ क्या है, इन्होंने जो बोला कि सर आपको आगे आना होगा, देखिए हमारी हाथें बंधी हुई, हम नहीं जा सकते कहीं। उसके पीछे का रीजन है कि कहीं ना कहीं मैं भी सर्विस में हूँ, मैं उस चीज़ों के मैं नहीं जा सकता सीधे के सीधे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान झेलनी पड़ सकती है। आप अब बिहार सरकार को सब लोग आप लोगों को बारे में पता है कि इस चीज़ें नहीं, इसलिए हम रोड पर नहीं आ सकते। दूसरी चीज़ है कि मैं पटना में नहीं हूँ, पटना से काफ़ी दूर हूँ। पटना से काफ़ी दूर होने के कारण मैं पटना में आकर कितना दिन आपको समय दे पाऊँगा?
आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मैं कितना 1 से 2 दिन समय दे सकता हूँ और कितना दिन समय दे सकता हूँ। तो जो पटना वाले जो टॉप शिक्षक हैं उनको कम से कम आगे आना चाहिए, ऑफिसर्स एकेडमी वाले सर हैं, इन सब लोगों को आगे आना चाहिए था। आगे देखिए इन्होंने कहा सर राउंड ऑफ का रूल है कि 82.5, 82 पॉइंट के बाद 5 है, और उससे देखिए एक बच्चा को पता है, एक बच्चा को पता है कि जो है मान लीजिए जैसे 4 पॉइंट अगर मान लीजिए कि 5, 6 है और 5 के बाद है तो ये जो है ये इक्वल हो जाता है किसके, 5 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये 4 पॉइंट जो है 36 रहता यानी 5 से इसकी वैल्यू कम होता तो ये जो है 4 के इक्वल होता। तो मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का 54 अगर 6 मान लेते हैं, मान लें तो ये क्या है, अगर देखिए ये 5 से, चूंकि ये क्या है देखिए 5 से ये ज़्यादा है तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 55% हो जाएगा। राउंड अप पॉलिसी है, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो 82.5 आएगा नहीं। अगर ये बच्चों को पता है, ये कैंडिडेट लोगों को पता है जो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों को ये चीज़ की पता नहीं है। उनको पैसा और घूस लेने से तो फुर्सत ही नहीं है, पूरे करोड़ों करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो भैया फंसेंगे तभी तो पैसा देंगे। अगर हम ये 82 नंबर वालों को नहीं लिया जाएगा तो हम लोग अंदर से टूट जाएंगे, सब मेहनत बेकार हो जाएगा। देखिए ना इनकी चीज़ें बिल्कुल मेहनत बेकार, क्योंकि अगर आपके अंदर काबिलियत अगर नहीं होती तो आप बीपीएससी की इतने हाई कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाते। 82 क्या, 82 हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया होगा, आप छोड़ दिए होंगे। अब सेकंड अटेम्प्ट अगर वहां से छाट डिस्क्वालीफाई कर दिया रहता सीटेट तो आप दोबारा एग्जाम देते। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 82 है तो 90 लेके आए रहते, आप 95 लेके आए रहते। तो मैं ये भी सभी विद्यार्थियों, सभी कैंडिडेट से यही कहना चाहूंगा कि आप अपना पैसेंस बनाए रखें। और एक जो कैंडिडेट है देखिए यहाँ पे उन्होंने जो है एक लेटर डाला हुआ कि उन्होंने बुधवार 29 फरवरी को और 29 जनवरी को जो है 29 जनवरी को उन्होंने पटना में गांधी मैदान के सामने बुलाया है कि मूर्ति को 29 देखिए 29, हाँ इसमें कुछ लेटर मैं नहीं डाल पाया। 29 जो है 29 जनवरी बुधवार को सुबह 10 बजे लेटर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे लेटर मैं डाल चुका हूँ, वहाँ पे जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। बिना एकेडमी ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, जाकर के वहाँ पे उस लेटर को देख लेंगे। और उस लेटर में लिखा हुआ है कि आप बुधवार को 10 बजे पटना में जाना और वहाँ जाइए और आप वहाँ पे सचिवालय में मिलिए, सभी अधिकारियों से मिलिए, क्योंकि जब तक आप मिलेंगे नहीं तब तक कुछ रास्ता नहीं निकलने वाला है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।